नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द करने और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सबसे पहले जो नियुक्ति हो रही है उसे रोका जाए और पटवारी भर्ती परीक्षा की जो जांच हुई इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। सुनिए अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है। पहली बात कि जो पटवारी भर्ती हुई है उसमें जो फर्जीवाड़ा है वो उसकी प्रॉपर अच्छे से जांच हो। उसके बाद जो अभी रिपोर्ट आई है उसको तुरंत लागू करो। उसके बाद जितने भी फर्जीवाड़े हुए जो अभी नियुक्ति देने जा रहे हैं उसको सबसे पहले रोक दो, क्योंकि नियुक्ति होने के बाद बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। इसको लेके कि नियुक्ति होने के बाद वो फिर से बोलेंगे कि हमारी नियुक्ति हो चुकी है, अब उसको मत हटाओ। इसीलिए अभी उसकी नियुक्ति को रोक दो। दूसरी बात, जो रिपोर्ट आई उसको जारी कर दो। और तीसरी बात, जो फर्जीवाड़ा उसकी जांच करो। हमारी नाराजगी इस नाराज बात से है कि एक आयोग बैठता है जो कि व्यापम की क्लीन चिट नहीं देता, वो निर्मा डिटर्जेंट और टाइट पाउडर की तरह क्लीन चिट दे रहा है। इन युवाओं को पता है, अरे सबको पता है, एग्जाम ऑनलाइन होता है और जांच ऑफलाइन होती है। अरे यार, मूर्ख क्यों बनाते हो बच्चों को? और इतना ही अगर सत्यता है तुम्हारे आयोग में तो वो पेपर हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? सांप की तरह उसमें क्यों बैठे हुए हैं? और आज मैं पूरे प्रदेश में कहना चाहता हूं, और जितने युवा हैं ये मेरे साथ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप, पटवारी भर्ती। अरे अगर ये जांच जान मांगती है तो जान दे देगी। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अड़े अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि होनहार और ईमानदारी से पढ़े हुए पटवारी परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा दी है उसने 15-15 लाख रुपयों में सीट बिकी हुई है। सुनिए के मिश्रा, अध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग का क्या कुछ कहना है। आप यह बताइएगा कि जिन योग्य, होनहार और ईमानदारी से पढ़े हुए पटवारी परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा दी है उसमें 15-15 लाख रुपयों में सीटें बिकी हैं, तो उन बिकी हुई सीटों को यदि क्लीन चिट मिल जाए तो वो योग्य प्रतिभागी उस निर्णय को क्यों स्वीकार करेंगे? वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है सरकार? तो जो नियुक्तियां भ्रष्टाचार के माध्यम से होंगी उनका योग्य विद्यार्थी विरोध करेंगे ही, और विरोध करेंगे तो हम उनके साथ हैं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का समर्थन मिला है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कमलनाथ पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मध्य प्रदेश। एमपी में सरकारी नौकरी की भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार और बहुत से सरकारी पदों पर भर्ती न होने के खिलाफ प्रदेश के नौजवान भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन युवाओं की मांग है कि पटवारी भर्ती परीक्षा को दी गई क्लीन चिट सही नहीं है और गलत तरीके से पास हुए लोगों पर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान लगातार नौजवान यह मुद्दे उठाते रहे और डॉक्टर मोहन यादव सरकार में भी युवाओं को सरकारी नौकरियों में होने वाले इस भ्रष्टाचार और सरकार की उदासीन रवैये से जूझना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी उदासीनता की तिहरी मार से परेशान है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरी न देने का मन बना लिया है और प्रदेश को भ्रष्टाचार के रास्ते पर धकेल दिया है। कमलनाथ के इस बयान की इस पोस्ट पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के पटवारी अभ्यर्थियों की चिंता करने से पहले कमलनाथ जी को अपने पार्टी के पटवारी की चिंता करनी चाहिए, जो कमलनाथ जी से लगातार मिल रहे असहयोग को लेकर स्वयं को शोषित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, कमलनाथ जी को पटवारियों की चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी के पटवारी की चिंता करनी चाहिए, जो लगातार कमलनाथ जी से मिल रहे असहयोग के कारण कहीं न कहीं स्वयं को शोषित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पटवारियों के, मध्य प्रदेश के युवाओं के हित की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने पटवारियों के हित में निर्णय लिया है वह बेहद ही सकारात्मक जो युवाओं के बीच एक संदेश देने वाला है और मध्य प्रदेश का युवा पूरी तन्मयता के साथ भाजपा के शासनकाल में आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन
कर रहे हैं। भोपाल में भी यह प्रदर्शन हुआ, इंदौर में भी प्रदर्शन हुआ, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। उनका कहना है कि जो इसमें जांच कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उससे पहले जो अब नियुक्तियों के लिए समय दिया गया है, जो नियुक्तियां अब की जाएंगी उस पर पहले रोक लगानी चाहिए। नहीं तो अगर जो नियुक्तियां कर ली जाएंगी तो ये कहने के लिए हो जाता है कि अब इनकी नियुक्ति हो गई है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस तरह से अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इनके प्रदर्शनों को लेकर के अब सरकार का क्या रुख है, और विपक्ष तो इनके साथ खड़ा है लेकिन सरकार का क्या रुख है यह देखने वाली बात होगी। हमारे साथ प्रियंका दुबे प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रियंका जी, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, सरकार का क्या रुख है अब? जी प्रियंका जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम कहेंगे अपनी टीम से कि एक बार और प्रियंका जी को जोड़ा जाए और देखा जाए कि हमारी आवाज़ या उनकी आवाज़ हम तक पहुंचाई जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी दिख रहे हैं, ये पटवारी भर्ती परीक्षा दे चुके हैं और इसमें जो लीकेज की बात आई थी, पेपर लीक का मामला जो सामने आया था, उसको लेकर के एक जांच कमेटी बनी थी और उस जांच कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया है और इस परीक्षा को क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की जानी चाहिए। वास्तव में अगर जो गड़बड़ी की बातें सार्वजनिक हुई हैं तो जो जांच हुई है और उस रिपोर्ट में क्या आया है, ये बातें भी सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी ये जो मांगे हैं, इन मांगों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हम इन अभ्यर्थियों के साथ हैं और सरकार को ये रिपोर्ट जो है ये सार्वजनिक करनी चाहिए। तो हमारे साथ एक बार फिर प्रियंका दुबे जी प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ संतोष परिहार जी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आप भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो एक बार हम कर ही चुके थे, लेकिन प्रियंका दुबे जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो प्रियंका दुबे जी, सवाल वही है, जवाब आपका चाहिए। जी चलिए, प्रियंका दुबे जी का जवाब हमारे पास जो इनकी आवाज है यह हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो संतोष परिहार जी का रुख करेंगे। संतोष परिहार जी, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस इनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इनकी मांगे जो हैं, ये जो जांच रिपोर्ट है ये सार्वजनिक करने की मांग है। इनकी मांगे तो जायज ही लग रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, केवल ऊपर के इशारे से काम हो रहा है। ये घोटाले की सरकार है। इनको जो है, जब इन्होंने जांच करी तो सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत आ रही? ये व्यापम घोटाला पूरी तरीके से हर जगह जो पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, घोटालेबाज की सरकार है। इनको करना चाहिए ना, जारी करो। आपके चोर के मन में तिनका रहता है तो इनने जांच ऐसी लीबापोती करी है, इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की बात है, मध्य प्रदेश सरकार तो रही नहीं रहा। मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, जो ऊपर के इशारे पे काम कर रहा है। सारे विकास कार्य ठप हो चुके हैं पूरी तरीके से। रिचार्ज और टॉप अप पे कलेक्टर, एसपी जो इकट्ठा करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहा है। मंत्री के लेकिन बीजेपी का इस पर कहना है, संतोष जी, बीजेपी का कहना है कि पटवारियों की जो पटवारियों की बात है इसकी चिंता कांग्रेस ना करे, वो अपने जो जीतू पटवारी हैं उनकी चिंता करे। देखिए, क्या बीजेपी तो क्या है कि बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है, सांप और नेवले वाली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग केवल नकली बातें करते हैं। उनके पास जो है कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया है, प्रवक्ताओं का अभाव है, तो बाहर से आयात कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हो आप, इतने निकृष्ट लोग हैं कि इनने जो ईडी और सीबीआई को अपना कार्यकर्ता बना लिया है। तो पूरी तरीके से जो है जेब में बिल्ला लगाए काम कर रहे हैं। तो इनकी बात करना जो है बेमानी। को मध्य प्रदेश सरकार
पूरी तरीके से अक्षम हो चुकी है, केवल लूट मची हुई है प्रदेश के अंदर और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सारी योजनाओं पे पलीता लगा रहे हैं। जब से माननीय मोहन यादव जी बने मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, केवल हफ्ता वसूली के अलावा क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये नकली लोग हैं, नकली बातें करते हैं, मध्य प्रदेश को कर्ज के उसमें डाल रहे हैं और कर्जे के ऊपर कर्जा लाद रहे हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग करा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये नकली लोग क्या बात करेंगे। चलिए ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूरे नकली है। जी जी ठीक है। प्रियंका दुबे जी हम एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे और पहले तो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप कुछ कहिए कि आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है या नहीं। जी आपकी आवाज पहुंच रही है। तो सवाल वही है कि जांच हुई है अगर जो पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो जांच रिपोर्ट जो है उसे सार्वजनिक करने में सरकार को दिक्कत कहां है। देखिए, जांच रिपोर्ट स्पेशली जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो शिकायत करता है सभी को विश्वास में लेते हुए एक जांच आयोग बनाया गया और माननीय जो पूर्व जस्टिस है राजेंद्र जी वर्मा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास सबमिट करी है और प्रमुख सचिव जो हमारे वीरा राणा जी हैं उनके पास में वो रिपोर्ट्स पूरी 70 पेजेस की सबमिट की गई है। और उनकी कार्यशैली के ऊपर संदेह करना या किसी के ऊपर भी संदेह जताना, ये कांग्रेस का पुराना अगर बात करें कि एक पुराना मोटिव रहा है। आज तक जो सरकार जो है आज इतने सवाल खड़े कर रही है, जो ऑनलाइन सिस्टम को सीधे रिफ्यूज करती है, ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराती रही है और ऐसे कई भ्रष्टाचार हम कांग्रेस की गवर्नमेंट में देख चुके हैं। तो एथिकली इन्हें तो किसी भी चीज के ऊपर सवाल उठाने का कहीं से कहीं तक भी अधिकार नहीं होता है। परंतु अगर इसके बाद भी अगर हम देखना चाहें तो जांच कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके बहुत से बिंदु को पूरी तरह से उजागर किया है, जिसमें देखा जाए तो आयोग के सदस्य के द्वारा जो शिकायतकर्ता थे उनसे भी संपर्क किया गया, उनसे भी संबंध स्थापित किया गया, परंतु वो तथ्यपूर्ण तरीके से अपने शिकायती आवेदन को ही पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो इन्होंने संदेह जताया था कि एक ही सेंटर से अगर 10 टॉपर्स हैं तो 7 कैसे हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे 78 सेंटर्स के ऊपर एग्जाम कंडक्ट किया गया था और 74 अगर हम बात करें एग्जाम जहां अलग अलग जगह पे कंडक्ट हुए हैं, उनमें से कई सेंटर्स पे से 250 से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे वो चयनित हुए हैं। तो इनके जो डाउट्स है वो निराधार हैं। उसके बाद भी अगर हम कहा जाए, अगर इन्होंने जब कहा तो जांच कमेटी इनको संतुष्ट करने के लिए और अभ्यर्थियों को भी संतुष्ट करने के लिए गठित की गई और उसमें भी पूरी पारदर्शिता रखी गई। जस्ट बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि आप हमारे जितने भी हैं और भी ऐसी जांचें जो इनके शासनकाल में की गई थी, कितनों की रिपोर्ट कांग्रेस ने उजागर करी है। पहली चीज तो ये छोड़िए, इन्होंने जांच आयोग कितने गठित किए थे आप तो ये बता दीजिए, सिवाय नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, कांग्रेस को किनारे करते हैं, कांग्रेस को किनारे करते हैं, कांग्रेस का मोटिव रहा है। नहीं, कांग्रेस को किनारे करते हैं। और आपकी बात पे आते हैं, आप कह रही हैं कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, आपका ये कहना है। कुछ बिंदु सार्वजनिक की गई है, कुछ ही क्यों, सारी कर दीजिए। सारी करने में कोई दिक्कत है क्या? देखिए, विषय वो नहीं है कि नहीं, अगर जो मांग यही है तो सार्वजनिक करना चाहिए ना सरकार को। सारे बिंदु सार्वजनिक कीजिए, कुछ क्यों? वही हम कह रहे हैं कि जिन बिंदुओं को लेकर के शिकायतें की गई थी उनसे कई गुना ज्यादा बिंदुओं के ऊपर जांच की गई और जिन बिंदुओं के जवाब इन लोगों ने मांगे थे उन बिंदुओं के जवाब भी प्रस्तुत किए गए। ठीक है, परंतु विषय ये आता है कि जांच कमेटी ये सरकारी दस्तावेज की कुछ उनकी भी कॉन्फिडेंशियली रखे जाते हैं, जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। जिन विषयों पे इन्होंने जानकारी चाहिए थी वो विषय इनको उपलब्ध करवाए गए। जिन चीजों के ऊपर उन्होंने शंका जताई थी उनके जवाब भी इनको प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद में भी अभ्यर्थियों को नेगेटिव प्रोस्पेक्ट दे करके आप ये कहें कि आगामी एग्जाम्स ही कंडक्ट ना किए जाएं, तो ये तो जस्टिफाई नहीं होता है उन परीक्षार्थियों के साथ में जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो अपियर होना चाहते हैं एग्जाम्स में तो एग्जाम्स तो कंडक्ट होंगे ना। ठीक है, आशीष दुबे जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आ रहे हैं आपके पास। आशीष दुबे जी हम आ रहे हैं आपके पास। संतोष परिहार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप।
है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टतम सरकार है और पैसे ले लेके जो है सबकी, भाई जो भी आपने जांच करी इसको सार्वजनिक करिए ना। क्या बुराई सार्वजनिक करने, सार्वजनिक करिए। तो सार्वजनिक नहीं करके केवल लीपापोती करके कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जब पैसे ले लेके जब भर्ती करी है तो सार्वजनिक कहाँ से करेंगे? पूरे ऊपर से नीचे तक पैसे बढ़े हैं तो। और आप उनको अभ्यर्थी को संतुष्ट करिए। और जहां तक मध्य प्रदेश सरकार में जितने घोटाले हो चुके हैं कि इसकी गिनती तक नहीं है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष दुबे जी, पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जांच रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसे सार्वजनिक कर दिया जाए, यानी कि अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। वहीं प्रियंका दुबे जी का कहना है कि कुछ बिंदुओं को सार्वजनिक किया गया है। सवाल यह है कि कुछ ही क्यों, सारे बिंदुओं को क्यों नहीं? जी आशीष दुबे जी, चलिए आशीष दुबे जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रियंका दुबे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रियंका दुबे जी, मेरे बात जी संतोष परिहार जी, पहले अपनी बात रखिए। मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार ने जांच करी है, अगर सरकार की मंशा साफ हो तो उसको सार्वजनिक करे। केवल सरकार को केवल हफ्ता वसूली, जोत वसूली के अलावा कोई काम बचा नहीं है। और अभी आरटीआई की जो बात कर रहे हैं, आरटीआई के अंदर पूरे जगह जो है 10-10 साल हो गए, उसके अंदर कोई जांच ही नहीं हो रही आरटीआई के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समय जो आरटीआई जो कानून लाया गया था, इससे कि जनता को हक है कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है अफसरों से लेकर पूरी जो जानकारी भ्रष्टाचार की जो आरटीआई द्वारा मालूम पड़ती है। तो कई जगह तो आरटीआई के आज तक जो है 10-10 साल हो गए, उसकी जो जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा में शक है ना, जब भी तो ऐसी बातें आ रही हैं। अगर इतने क्लियर होते तो उसके अंदर आप बता देते, तभी तो उसके तथ्य सामने आएंगे कि किसको क्या क्या इनने करा है उसके अंदर। चलिए प्रियंका दुबे जी कुछ कहना चाह रही थी आप? हेलो जी, जैसा कि अभी तक ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इनका आरोप लगाना इनकी दृष्टिगत बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग जैसा करते आए हैं उन्हें वैसा ही नजर आता है। आज अरे मैडम, सरकार 20 साल से आपकी है, कितनी भर्तियां पहले तो ऑनलाइन एग्जाम कर रहे हैं। सरकार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की है। हम तो 1.5 साल के लिए आए थे। जिस तरीके से पेटियां भर के इन्होंने पैसा लिया है, आज उसी के डर के मारे ये लोग सीबीआई से भी डरते हैं, इनकम टैक्स रेट से भी डरते हैं, और इसके अलावा इनको सदैव इस बात का भय बना रहता है कि इनकी कोई विधायक को डरा रहा है, कभी कोई इनकी जनप्रतिनिधि को डरा रहा है, क्योंकि ये लोग शुरू से पैर सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये लोग इसी प्रकार से देखते हैं। इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं, जांच कमेटी के सारे बिंदुओं को अभ्यर्थियों के सामने रखा गया, जिसमें ये भी जांच की गई है कि कहीं से कंप्यूटर्स को रिमोट तो नहीं किया गया था। कॉलेजेस की जांच की गई, सेंटर्स की जांच की गई, जहां तक की जो शिकायती आवेदन करता प्रियंका जी एक बात आप क्लियर कीजिए, उनसे भी संपर्क स्थापित किया गया, परंतु वो ही अपने नहीं प्रियंका जी के साथ में एक बात आप क्लियर कीजिए। देखिए ये पूछिए इनसे, सरकार इनसे तो भ्रष्टाचार कौन करेगा? नहीं ठीक है प्रियंका दुबे जी, एक चीज क्लियर करिए कि भर्ती परीक्षा पर जो जांच कमेटी बैठी थी उसके कुछ बिंदुओं को सार्वजनिक किया गया है या फिर सभी बिंदुओं को सार्वजनिक किया गया है, ये तो पहले आप स्पष्ट कीजिए, उसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाएंगे। जी जिन आरोपों को लेकर के इन्होंने संदेह प्रकट किया था, ठीक है, जिन आवेदन लेकर के इन्होंने अभ्यर्थियों को प्रतिभ्रष्ट किया था या हम कहते हैं भ्रमित किया था, उन सारे बिंदुओं का क्लियरिफिकेशन अभ्यर्थियों के सामने रखा गया। इसी के लिए एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग के सदस्य अध्यक्ष ने जाकर के अलग अलग सेंटर्स पे तो ये मान लिया जाए ना कि सारे सेंटर्स के कंप्यूटर सारे डाउट क्लियर कर दिए गए। जब शिकायतकर्ता के सारे डाउट क्लियर कर दिए गए तो सभी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई, ये मान लिया जाए, यही मान लिया जाए ना? ये बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि जिन तथ्यों पे इन्होंने जानकारी चाहिए है, उसके रिपोर्ट की सारे तथ्यों को जांच करते हुए क्लीन चिट अप्रूव की गई है। उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर्स आज इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, तो क्या अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रियंका दुबे जी, तो क्या जो अब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं
और जो मांग सार्वजनिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। जी, वही हम कह रहे हैं ना, भ्रमित करने वाली राजनीति। अभी कहते हैं नहीं, आगे भ्रमित किसी कौन प्रकार कर रहा है? का एग्जाम भ्रमित कंडक्ट अभ्यर्थी हैं या भ्रमित वो कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, या भ्रमित सरकार कर रही है या विपक्ष कर रहा है? भ्रमित कौन किसको कर रहा है? विपक्ष पूरी तरह से भ्रमित कर रहा है अभ्यर्थियों को, क्योंकि जो जिन बिंदुओं पे उन्हें जानकारी चाहिए थी वो उपलब्ध है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम्स को आगे फ्यूचर में कंडक्ट ना किया जाए, ये कोई रीजन नहीं बनता। ये लीगली भी नहीं है कि किसी एग्जाम से आगे भविष्य में कंडक्ट ना हो, एमपीपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट ना करे, ये संभव नहीं है। इसके बाद अगर उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है दूसरे कभी आरक्षण का विषय ले आते हैं, कभी दूसरा विषय ले आते हैं, तो जब अभ्यर्थियों को भ्रमित करके सिर्फ एक टूल किट की तरह उपयोग करने के लिए कांग्रेस खड़ी हुई है। कांग्रेस ने कभी ना युवाओं का भला किया है, ना आज कर पा रही है। चलिए आशीष दुबे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आशीष दुबे जी, नैरेटिव सेट करना है और कुछ नहीं कर सकते। आपके पास आ रहे हैं आशीष दुबे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी देर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी देर से आप इंतजार भी किए। दोनों मेहमानों की बातें आपने सुनी। एक का कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, एक का कहना है कि रिपोर्ट जिन जिन बिंदुओं पर उनकी शिकायत थी, डाउट से, वो क्लियर कर दिए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों तक आ गया हूं, बस आ रहा हूं, रुकना है, ठीक। ऐसे में ये प्रदर्शन अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन कितना जायज है, कितना न्याय संगत है? आशीष दुबे जी। चलिए, आशीष दुबे जी से हमारा एक बार फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है। संतोष परिहार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। संतोष परिहार जी, सवाल ये नहीं है, अगर डाउट क्लियर हो गए हैं, जो अभ्यर्थी थे उनके डाउट्स क्लियर कर दिए गए हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन क्या न्याय संगत है? सवाल जो गोलमोल, जो प्रियंका दुबे जी बता दीजिए क्या डाउट क्लियर करे गए हैं, या आप अपने चैनल पे डिबेट बिठाइए, आप ही बता दीजिए कि क्या सरकार ने डाउट क्लियर करे। ये तो क्या है, अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष बोल रहे थे, विपक्ष, आप अभ्यर्थियों को संतुष्ट करिए ना। अगर आप अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे तो विपक्ष भी संतुष्ट हो जाएगा। उपलब्ध कराना, क्या डाउट क्लियर करेगा? ये थोड़ा सा बुद्धिमान प्रवक्ता बता दें, क्या डाउट क्लियर करेगा? क्या ये जो केवल कहानी बना के कुछ भी आप बाजार में फेंक दो, आप बताइए क्या डाउट आपने संदेह प्रकट वो बता दें क्या डाउट क्लियर करेगा? बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बकायदा एक कमेटी का गठन किया गया और उसकी जांच की गई। जांच के अनुसार जब प्रतिवेदन सबमिट कर दिया गया, 1 नहीं 8 महीने तक वो जांच चली, तो उसके बाद जब सबमिट हो गया तो आप लोगों ने नेगेटिव नैरेटिव सेट दूसरा कर दिया। अगर ऐसा ही था तो आपको पहले ये बात रखनी चाहिए कि दूसरा अभ्यर्थियों को भ्रमित करें कि एमपीपीएससी आगामी योजनाएं जो ये एग्जाम से वो कंडक्ट ना करे। ये भी अगर हम बात करें टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। दूसरे अभ्यर्थियों का भी भविष्य है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगामी योजनाएं बनाई जाएंगी और नौकरियां भी दी जाएंगी। आप लोग खुद ही वो स्थिति बन चुकी कि मर्ज भी आप ही बनना चाहते हो। ठीक है, दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में डाउट क्लियर क्या किया गया है। प्रियंका दुबे जी, वो बिंदु आपको पता है? आप कुछ भी आप नहीं, प्रियंका दुबे जी, ये बताइए। संतोष परिहार जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका दुबे जी, वो बिंदु क्या है जिसे डाउट क्लियर आप मान रही है कि क्लियर कर दिया गया है? देखिए, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को ये लगा था कि इस नहीं, वो बिंदु आप बता दीजिए, किन बिंदुओं पे परिहार जी का कहना है? परिहार जी जानना चाहते हैं इस बात को कि किन किन बिंदुओं के डाउट क्लियर कर दिए गए हैं। जी,
जी। बिल्कुल, ये चीज मैं नहीं, तो सार्वजनिक तौर पे पूरे मंचों पे है, उपस्थित है, इसका रिकॉर्ड भी। इन्होंने सबसे पहले धांधली का आरोप लगाया। उस धांधली के आरोप को अगर इन लोगों ने जब तूल पकड़ा तो उसके लिए जांच आयोग बनाएगी। जिन बिंदुओं को इन्होंने आज प्रस्तुत किया, जिसमें ये लिखा गया था कि इस सेंटर से इतने क्यों है, उतने सेंटर से उतने क्यों है, टॉप 10 में ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, या इन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया, वो सर्टिफिकेट, इन सारे कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है, कुल मिलाकर के देखा जा सकता है प्रियंका दुबे जी और संतोष परिहार जी की बात अभी क्लियर नहीं हुई, बात क्लियर नहीं हुई। और हम जिस तरह से ये बहस हो रही है, अगर जो 1 घंटे की डिबेट कर दी जाए तो बात क्लियर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, समय नहीं हमारे पास दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो पटवारी भर्ती परीक्षा की बात जहां तक की जा रही है, प्रदर्शन जारी है, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है कि जो जो डाउट्स, जो जो संदेह अभ्यर्थियों द्वारा किए गए थे वो क्लियर कर दिए गए हैं। जांच कमेटी बैठाई गई और उस रिपोर्ट के आधार पर उसको क्लियर कर दिए गए हैं, जबकि अभ्यर्थी इसी बात की मांग को लेकर के अड़े हैं कि जांच रिपोर्ट में है क्या, इसे सार्वजनिक किया जाए। यह सार्वजनिक नहीं किया गया। अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस खड़ी है, वो भी कह रही है कि डाउट्स क्लियर नहीं किए गए हैं। ऐसे में अगर जो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात है, इस डिबेट में यह क्लियर ही नहीं हो पाया कि आखिर जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया गया है या नहीं। अगर सार्वजनिक किया गया होता तो ये अभ्यर्थी प्रदर्शन को उतारू नहीं होते, ये बात साफ है। लेकिन अगर किस तरह से क्लियर किया गया है, अगर जो सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है, किस तरह से क्लियर किया गया है, तो ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप लोगों के समझ में आ रही हो तो जरूर समझ लीजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।